हम आपकी बच्चे की तरह हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। देख साबिया, हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। बबलू से दोबारा मिलाने के लिए ये हलाला करना जरूरी है। देख, हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें हम सबकी भलाई है, इसलिए कोई परेशान मत हो। बस चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दे। हमें अब बबलू के पास नहीं जाना है। आप हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। पापा! तो हो रहा है वो प्यार मोहब्बत नहीं है, वो है लव जिहाद, जो आए दिन हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ होता आ रहा है। देव, हर मुसलमान बुरा नहीं होता है। मुसलमान इंसान नहीं होते क्या? और हम उससे प्यार करते हैं, तो हिंदू हो मुसलमान हो उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं भीख मांगता हूँ बेटा, ऐसा मत कर। मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि संकल्पः। हरि ओम विष्णु श्री होने वाले का नाम लिखिएगा। कि अभी से तुम्हारा नाम होगा साबिया। साबिया, मुझे दीजिए इसको सर। बबलू, आप यहाँ? अरे हाँ, मैं इस जिम में एज अ पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, एज अ ट्रेनर, थोड़ी पॉकेट मनी के लिए। तुमने देखा तुम गलत फॉर्म में एक्सरसाइज कर रही थी, सोचा तुम्हारी हेल्प कर दो। तब तो आपका काफी लॉस हो जाएगा। लॉस? कैसा लॉस? ऑफ कोर्स हो जाएगा ना। अब आपको मेरा पर्सनल ट्रेनर बनना पड़ेगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। नो प्रॉब्लम, जब आप इतनी खास तो क्या प्रॉफिट और क्या लॉस। लेट्स ट्राई। गॉड। शुरू करते हैं। ठीक है, कुंदा मिडल। ओके। थोड़ा सा बेंडो ना, बी केयरफुल, बस ऐसे पकड़िए। ऐसे? एंड नाउ लुक स्ट्रेट। या और हमेशा अपने हेड को एकदम स्ट्रेट रखो। ओके ओके। और हमेशा याद रखना, जिंदगी में कोई भी मुश्किल काम होना उसके लिए ताकत से ज्यादा जरूरी होता है खुद पर विश्वास। सो जस्ट फोकस एंड फेथ। फोकस एंड फेथ। यस, लेट्स डू 1 2। बार बार करीब ने बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गए कौशिक पद जाय, चरण रेणु सिर नहने लाई। सुनु मुनिस बर बाय दर्शन मम्मी। तोरे। साक्षी, ये क्या हुआ मम्मी? आप ऐसे क्यों देख रही हैं? हम आप ही की बेटी हैं। बेटी तो तू है, पर शायद ये भूल गई है कि तू किसकी बेटी है। रामेश्वर मिश्रा की बेटी है। अरे इतने छोटे छोटे कपड़े पहनते हो, तुझे लाज शर्म नहीं आती है क्या? मम्मी रिलैक्स, हम कुछ नहीं भूले। आज रोज डे है और हम सारे फ्रेंड्स कंट्रीब्यूट करके एक छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी कर रहे हैं। इतनी सी बात है। तेरे लिए होगी इतनी सी बात, और ये रोज से फोज डे है ना, हम लोग नहीं मानते। हमारा धर्म ना इस सबकी इजाजत नहीं देता। हाँ, आपको नहीं मानना है ना तो मत मानिए, लेकिन धर्म की दुहाई देकर ना हमें अपनी तरह कट्टर मत बनाइए आप। अपने धर्म को मानना ना कट्टरता नहीं है, समझ गई? और अब तू बड़ी हो गई है और तेरी भलाई इसी में है कि तू अपनी मर्यादा में रहे। हो गया आपका? हम लेट हो रहे हैं, हमको जाने। अरे साक्षी सुन तो। क्या बताऊं यार, आज सुबह सुबह ही माँ ने हमारा सारा मूड ही खराब कर दिया। पता नहीं क्यों हर बात के बीच में धर्म और संस्कार घुसेड़ देती है। मतलब माँ को पार्टी के बारे में कुछ बता पाती उससे पहले ही मेरी शॉर्ट ड्रेस को देखकर लगी लेक्चर देने। बोलने लगी ये हमारे संस्कार नहीं, ये हमारी परंपरा नहीं, तुम ऐसी शॉर्ट ड्रेस नहीं पहन सकती। पापा ने तुम्हें ऐसी शॉर्ट ड्रेस पहने हुए देख लिया तो तुम्हें मार देंगे। और भी पता नहीं क्या किया। ओह, तो ये बात है। लेकिन किसी के धर्म का कपड़ों से क्या लेना देना? यही तो मैं बोल रही हूँ, हम 21वीं सदी में हैं। पता नहीं क्यों हमारे बुजुर्ग लिबरल होकर सोच ही नहीं पाते। जब देखो तब अपनी दकियान उसी सोच को हमारे ऊपर थोपते रहते। मैं तो कहता हूँ तुम्हारी माँ ने जो कुछ भी कहा ना, बिल्कुल ठीक कहा। हर इंसान को अपने धर्म के प्रति कट्टर होना ही चाहिए और इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये रोज डे, हक डे, प्रपोज डे, ये सब अंग्रेजों के कुकर्म छुपाने का डस्टबिन है और कुछ नहीं। अच्छा, तो आप कट्टर क्यों नहीं है फिर? अब जब सही वक्त आएगा तो मैं भी कट्टर हो जाऊंगा। एनीवेज गाइस, पार्टी के लिए लेट हो रहा है। आपके लिए खाना लगा दूं? साक्षी बिटिया को आ जाने दो, हैं? और वैसे भी तुम्हें पता है, साक्षी बिटिया को खाना खिलाए बगैर मैंने कभी खाना खाया है आज तक। और खासकर जब भी मैं घर पे होता हूँ। आती ही होगी, आने के बाद तीनों मिलकर खाएंगे। आप दूसरे लोगों को तो मोह माया से दूर रहने का उपदेश देते हैं और खुद अपनी बेटी के मोह में पगलाए रहते हैं। उर्मिला, अपने आदर्शों को, विचारों को कुचल कर, उसका गला घोंट कर, उसे ताक पे रखकर किसी से प्रेम करो तो वो मोह ही है। ये तो भावनात्मक प्रेम है। मेरी बिटिया है, पिता पुत्री का प्रेम है? ये मोह कैसे हो सकता है? हमारी बिटिया जो है ना, साक्षी बिटिया, ये घर की लक्ष्मी है और लक्ष्मी को भोग चढ़ाए बिना हम कैसे खाना खा सकते हैं फिर? साक्षी, मम्मी वो पार्टी बोली थी आपको, वो पापा पार्टी में गई थी। तो तू दारू पी कर आई है? शर्म नहीं आई तुझे? और
अपने खानदान का नाम डुबाना चाहती है तो ये संस्कार दिए थे तुझे, इसी के लिए पाल पोस कर बड़ा किया तुझे। हमने दी हुई आजादी और विश्वास का गला घोटकर ये ऐसी नरक की जिंदगी जीना चाहती हो तुम। और यही कपड़े मिले तुम्हें पहनने के लिए, दूसरे कपड़े नहीं थे। साक्षी, कान खोल के सुनो, तुम उस ब्राह्मण की बेटी हो जो अपनी मर्यादा और इज्जत के लिए स्वयं के प्राणों की आहुति लेने और देने के लिए सक्षम है, समझे? और बेहतर होगा इसके बाद मुझे इस हालत में नहीं दिखना कभी भी। आप धैर्य रखो, मैं समझाऊंगी। आप बैठो, आप बैठो। क्या पाप किए थे मैंने? नहीं, आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बैठो आप। पापा वो हमारे कॉलेज में एक लड़का है, उसे हम प्यार करते हैं। क्या? एक्चुअली वो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। शादी? तुम्हें शर्म नहीं आती माँ बाप के सामने ऐसी घटिया बात करते हुए? तुमने अचानक ऐसा फैसला ले लिया हमें बिना पूछे? कमी क्या रह गई हमारी परवरिश में? हैं? बोलो ना। बचपन से लेकर आज तक तुम्हें दुनिया की हर खुशी देने का प्रयास किया हम दोनों ने। बेटा कौन है? तुम्हारी शिक्षा से लेकर, तुम्हारे खान पान से लेकर, तुम्हारे कपड़े तक, तुम कौन से रंग के कपड़े कपड़ों की नहीं है, बात हमारी जिंदगी की है। बेटा ये फैसला तुम्हारी जिंदगी का है, इसलिए ये फैसला तुम्हें नहीं करने देंगे हम। और तुम जिसे प्यार समझ रही हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण है, बस, और कुछ नहीं है। प्यार हो गया है। देखो, हमारे घर के संस्कार, हमारे घर के विचार और हमारे घर की परंपरा ये रिश्ते को मंजूरी नहीं देंगे, कभी नहीं। पापा क्या आप नहीं चाहते कि हमारी शादी ऐसे लड़के से हो जो हमसे बहुत प्यार करे, हमेशा हमें खुश रखे? तुम्हारे माँ बाप और घर वाले खून के आंसू रोते रहे, बेशक। तुम्हें क्या लगता है बच्चों की खुशी की माँ बाप को चिंता नहीं होती? तुम्हारी खुशी से हम खुश नहीं होते हैं? ये रामायण देख रहा हूं मैं। राजा जनक ने सीता जी का स्वयंवर रचा था। स्वयं राजा जनक भी खुश थे, सीता मैया भी खुश थी, प्रभु रामचंद्र भी खुश थे। और तुम्हारे इस फैसले से सिर्फ तुम ही खुश होने जा रही हो। बेहतर ये होगा उस लड़के को तुम भूल जाओ, वरना हम तुम्हें भूल सकते हैं। हमारे घर के विचार, हमारे घर की परंपरा और सिद्धांतों को कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं। एक काम करते हैं, क्या? हम कल ही डीएम के पास जाकर कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन डाल देते हैं। कोर्ट मैरिज? हाँ, कोर्ट मैरिज। क्योंकि साक्षी देखो, तुम्हारी फैमिली कभी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी और हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। इसलिए बेहतर यही है ना कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, और बाद में जब हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी बन जाएंगे तो उनका गुस्सा अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा ही कर लेते हैं। साक्षी मिश्रा और बबलू इकबाल शेख अंदर आ जाए। जी, साक्षी हमारा नंबर आ गया, आ जाओ। एक मिनट, वो अंदर तुम्हें बबलू इकबाल शेख के नाम से क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि यही तो मेरा नाम है, बबलू इकबाल शेख। क्या? साक्षी, मैं एक मुसलमान हूँ और मेरे वालिद का नाम इकबाल शेख है। ये तुम क्या बोल रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि तुमने आज तक जो कुछ भी कहा वो सब झूठ, ये कलावा और ये वो सारी बातें, वो सब कुछ झूठ था? नहीं साक्षी, झूठ नहीं, ये मेरा प्यार है। ये कैसा प्यार है? हाँ, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई? You know what? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। You are such a liar. Just get lost. साक्षी, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी है, हमसे दूर हो जाओ। तुमने खून किया है हमारे भरोसे का, हमारे विश्वास का, हमारे प्यार का। किस प्यार की बात कर रही हो तुम? हाँ, अरे सच्चा प्यार वो होता है जो एक दूसरे के लिए कुर्बान हो जाए, ये नहीं कि एक दूसरे की जाति धर्म देख के अपना रंग बदल ले। अरे कल तक तो तुम तो मेरे प्यार का दम भरती थी, और आज अचानक क्या हो गया? हाँ,
मेरे मुसलमान हो जाने की वजह से तुम्हारा प्यार कम हो गया? हमें वो सब कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि तुमने हमें धोखा दिया है, बस। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज डोंट टॉक टू मी। साक्षी, 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 रुको रुको रुको, प्लीज स्टॉप स्टॉप। साक्षी मेरी बात सुनो। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। प्लीज प्लीज साक्षी, देखो मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यार। देखो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, तुम्हें मेरे घर में अपने धर्म को मानने की पूरी आजादी होगी। तुम्हें जैसे रहना है रहो, जो खाना है खाओ, और यहाँ तक कि जब हमारे बच्चे होंगे ना, उनका नाम, संस्कार, सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक ही होगा। तुम्हारा सपना है ना एक सुपर मॉडल बनने का, आई स्वेयर तुम्हारे इस सपने को सच करने के लिए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। आई रियली लव यू साक्षी, रियली लव यू। पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ दिल है जो तुमसे बहुत प्यार करता है, और दूसरी तरफ दिमाग है जो नफरत करता है। नहीं नहीं साक्षी, देखो अपने दिल को अपने दिमाग के साथ मत कंफ्यूज करो। ये जो हमारा दिमाग होता है ना, हमारे दिल को कंफ्यूज कर देता है। और प्यार के मामले में हमेशा दिल की सुननी चाहिए, और मैं इस मामले में बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहता। वादा करो, मेरे साथ किए हुए सारे वादे निभाओगे? प्रॉमिस। साक्षी, तुम बबलू से शादी के बारे में सोच रही हो क्या? देखो अगर ऐसा है तो तुमको इस बात का एहसास नहीं है, मगर पछताना पड़ेगा तुमको। क्या है ना कि बबलू के यहाँ शादी ब्याह का करो मतलब नहीं होता। हम नहीं मानते। और तुम्हें क्या लगता है हम उसे छोड़कर तुम्हें चाहने लगेंगे? अरे वो नहीं कह रहे हम जानते हैं ये प्यार मोहब्बतें जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता, लेकिन तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो प्यार मोहब्बत नहीं है, वो है लव जिहाद, जो आए दिन हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ होता आ रहा है। देव, हर मुसलमान बुरा नहीं होता है। और रही बात हमारी बबलू की ना, तो हम तुम्हें अच्छी तरीके से समझा देना चाहते हैं कि हमारा बबलू ना हमसे बहुत प्यार करता है, और जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा बिल्कुल नहीं है। हेलो। प्रणाम पंडित जी। हाँ कलेक्टर ऑफिस से रतनलाल बोल रहा हूँ। हाँ, जीते रहो रतनलाल। कल आपकी बेटी कलेक्टर ऑफिस आई थी अपनी शादी का आवेदन देने। शादी का? और इतना ही नहीं पंडित जी, आपकी बेटी जिससे शादी करना चाहती है वो लड़का मुसलमान है। क्या? उस लड़के का नाम बबलू इकबाल शेख है। साक्षी! साक्षी! क्या हुआ? साक्षी कहाँ है? साक्षी घर पर। साक्षी! तुम डीएम ऑफिस में शादी की अर्जी करने गई थी? जी। कौन है वो लड़का? बबलू। पूरा नाम क्या है? बबलू इकबाल शेख। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू एक मुसलमान के साथ शादी करके तू हमारा धर्म भ्रष्ट करेगी? क्या हो गया मम्मी? मुसलमान इंसान नहीं होते क्या? और हम उससे प्यार करते हैं, तो हिंदू हो मुसलमान हो उससे क्या फर्क पड़ता है? तेरी ये मजाक मेरे सामने खड़ी होकर उस बबलू के साथ शादी करने की बात कर रही हो? उस लड़के के साथ घर बसाएगी तू? तू करता है तुझे धक्के मार के गंगा में बहा दूं। आप रुकिए, मैं बात करती हूँ। बेटा तू समझते क्यों नहीं है? तू उसके साथ शादी करके तू कभी भी खुश नहीं रहेगी। मम्मी, मैं उसके बिना मरना पसंद करूंगी, लेकिन उसके बिना जीना नहीं। तो ठीक है, मेरी बात भी तू कान खोल करके सुन ले। आज के बाद तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। जिस घर में बच्चों की खुशी की कोई अहमियत ही ना हो, उस घर में रह के फायदा क्या है? साक्षी रुक जाओ। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। लोग ताना मार मार के मार डालेंगे मुझे। हम कहीं के नहीं रहेंगे बेटा। बेटा तेरे पाँव पड़ता हूँ। बच्चा, मैं भीख मांगता हूँ बेटा। ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत। मंगलम
पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि संकल्पः हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य फाल्गुन मासे शुक्लपक्षाष्टम्यां तिथौ। मरने वाले का नाम ले लीजिएगा। गोत्र खांडिल गोत्र उत्पन्नस्य श्राद्ध कर्म अहं करिष्ये। पिंड उठा लीजिए। छुपे रुस्तम निकले। शुक्रिया भाईजान। कोई नोट लाए हो? तुमने हमारे मंसूबों को मुकम्मल किया है, शाबाश। मेरी बच्ची। जी मम्मी। कल शाम को एक जलसा होगा जिसमें काजी साहब तुम्हें अल्लाह का दिया हुआ नया नाम देंगे। पर हमारा नाम क्यों बदला जाएगा? मेरी बच्ची, ये तो एक रस्म है और तुमने हमारे बबलू से निकाह किया है। शौहर है वो तुम्हारा और हर बीवी की पहचान उसके शौहर से ही होती है। मम्मी हम अपना नाम नहीं बदलेंगे। बबलू, कैसी लड़की लाया तू ब्याह के? हैं? ये तो अभी सम्मी से जवान लड़ा रही है। अरे खुदा के वास्ते जावेद, तू अपनी जबान नीची रख। अरे बबलू ने इस लड़की से ब्याह करके हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है, और तू यहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा है? चल जा, कल के जलसे के लिए काजी साहब को इतला कर। हाँ जा 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 जा, जा। बेगम जा बेटा जा। हम आते हैं कल के जलसे का इंतजाम करने। कल का जलसा कमाल का होना चाहिए भाई। आखिर आपके साहबजादे ने हम सब के लिए बहुत बड़ा काम किया है ना? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? बबलू, आपने हमसे वादा किया था ना कि इस घर में हमें हमारे धन को मानने की पूरी आजादी मिलेगी। अभी कुछ ही पल हुए हैं हमें यहाँ आए हुए और हमसे हमारी पहचान ही छीनी जा रही है। मम्मी कह रही कि हमारा नाम बदल दिया जाएगा। देखो साक्षी, माँ उम्र दराज है। अरे कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज करो। अच्छा देखो, तुम रूठो मत। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें इस घर में सब लोग साक्षी के नाम से ही बुलाएंगे। प्रॉमिस? बबलू, आप जानते हैं ना हम आप पर बहुत भरोसा करते हैं। हमारा इस्लाम तुम्हारा खुशामदीद करता है। आज से, बल्कि अभी से तुम्हारा नाम होगा साबिया। साबिया शेख। सुभान अल्लाह। साबिया। मुबारक हो बबलू। साबिया, बबलू इकबाल शेख से निकाह कबूल है। जी कबूल है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बबलू इकबाल शेख, आपको साबिया से निकाह कबूल है? जी हाँ, कबूल है। ना मेरी बच्ची, ऐसे नहीं। ये पैरों को ऐसे रख, इसको पीछे रख। अब बैठ। अगर आपकी इजाजत हो तो जिम ज्वाइन कर ले। वो क्या है ना कि घर में बैठे बैठे हम बोर हो जाते हैं। हमारा समय भी कट जाएगा और हम फिट भी रहेंगे। अगली बार ये गिलास तुम्हारे मुंह पे मारेंगे। खबरदार जो ऐसी वाहियात बातें की तो। हमारे यहाँ औरतों को घर के बाहर जाकर काम करने की इजाजत नहीं है। और ये हिजाब हाथ में कहाँ पकड़ी हो? सलीके से सर पे बांधो। मम्मी,
बाजार होकर आते हैं। अल्लाह हाफिज। आ जाओ तुम भी। एक मिनट रुको। क्या हो गया? हमें ना सांस नहीं लिया जा रहा है, बहुत बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। हम ना बुर्का उतार दें। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या कर रही हो? कोई हाँ, देख ले। हमारा दिमाग खराब हो गया है। आप समझ क्यों नहीं रहे? कहा तो हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो बदल गए बिल्कुल। बबलू 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 रुकिए ना, माँ का मंदिर है, चलिए ना दर्शन करके आते हैं। अरे क्या बात कर रही हो? मुझे यहाँ किसी ने देख लिया ना कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, तो हमारे घर वाले मुझे गलत समझ बैठेंगे और मेरे खिलाफ बातें बनाने लगेंगे। क्या बोल रहे हैं आप? हम आपके लिए अपना नाम बदल चुके हैं, नमाज पढ़ने लगे और यहाँ तक कि बुर्का तक पहनने लगे, और आप हमारे साथ मंदिर चल के दर्शन नहीं कर सकते हैं? देखो साक्षी, बस थोड़े वक्त की बात है। अरे हमारी अम्मी थोड़ी पुराने रिवाज की है, थोड़ा उनके हिसाब से घर में एडजस्ट करो। बाद में जब अलग रहेंगे ना तो अपने हिसाब से रह लेना। ठीक है, हम अकेले ही मंदिर में दर्शन करके आते हैं। मेहंदी लगी है क्या पैरों में? नाक क्यों ढकी हो? वो मम्मी, बचपन से लेकर आज तक हमने कभी दाल सब्जी के अलावा अंडा तक नहीं खाया है, तो फिर ये मांस हम आदत डाल लो, क्योंकि इस घर में यही बनता है। तुम्हारे अब्बू को नल्ली निहारी पसंद है और तुम्हारे शौहर को चाप और सीना, और हमारे जावेद को तो बस बोल्टी मिल जाए। ये लो, हाथ हटाओ नाक से, ले जाओ। माशाअल्लाह, आजकल की बुढ़ियां। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें तमीज और तहजीब नहीं सिखाई क्या? बड़ों को खाना उनके हाथ में दिया जाता है। लाओ। क्या कर रहे हैं आप भाई साहब? हमारा हाथ क्यों पकड़ा है? भाई साहब नहीं, भाईजान। भाईजान बोलो। हमने कहा हम हमारा हाथ छोड़ दिया। खा लेता हूँ चिकन। आ गई खाना देकर? आ बैठ मेरी बच्ची। हमारा जावेद बड़ा बदनसीब है। 2 बार उसका निकाह किया और दोनों बार बेहया बदतमीज बीवियां उसे छोड़कर चली गई। बड़ा अकेलापन महसूस करता है बेचारा। मेरी बच्ची जैसे तो हम सबका ख्याल रखती है ना, वैसे ही जावेद का भी ख्याल रखा कर। जी मम्मी जी। मम्मी जी क्या लगा रखी है? अम्मी जान बोलो हमें साबिया। तुम इस घर में आए हुए 1 महीना नहीं हुआ और तुम लगी दोनों भाइयों को लड़वाने। बस इन्हीं हरकतों की वजह से तुम लड़कियों के साथ ऐसा होता है। यही सुनना बाकी रह गया था बस, इसीलिए हमें ब्याह करके लाए थे यहाँ। अरे डायन हो तुम, जो दोनों भाइयों को लड़वाने के लिए अपनी इज्जत आबरू सब रास्ते पे ले आई। मुझे आज ऐसा लगता है कि तुमसे निकाह करके ना मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की। भाई साहब आप फिर से? देख, अपने भाईजान को ऐसे मत तड़पा। मुझे खुश कर दे, मुझे खुश कर दे। जब से तुझे देखा टोल नहीं होता मुझे। तेरी मुताली जिसको देख मैं तुझे पाना चाहता हूँ। जिस पर बबलू को खुश किया ना, बस वैसे मुझे खुश कर दे। भाई साहब। साबिया, साबिया मेरी बात मान जा। साबिया, मेरी बात मान जा। मेरी बात सुन। दादी तू आ जाओ। दादी मेरी बात सुन। क्या हुआ? क्या हो गया? वो जावेद भाई ने हमारे साथ फिर से जबरदस्ती की। झूठ बोली अम्मी।
या अल्लाह, अरे इस बेहया की जुर्रत तो देखो, जबरदस्ती। खुदा के खौफ से डर साबिया, हमारा जावेद ऐसा कभी नहीं कर सकता। खुदा के खौफ से डर सबीना, ये बच्ची जो कह रही है सब सच कह रही है। खुदा के वास्ते अपनी जुबान बंद ही रखी अम्मी। अरे कब्र में दफन होने की उम्र में इस काफिर का साथ देकर अपने खुद का और हमारा ईमान मत बिगाड़िए। बस अब्बू बस, ईमान इनका नहीं, ईमान आपका बिगड़ा है अपने इस नालायक बेटी के गुनाहों पर पर्दा डालकर। अब्बू ये मत भूलिए, एक दिन आप भी इन्हीं की तरह बूढ़े हो जाएंगे। मेरे अब्बू से जुबान लड़ाती है, जुबान खींच लूंगा मैं तेरी। चुप हो जा। हर पल घुट कर मरने से तो अच्छा है कि आप अपने हाथों से ना हमारा गला घोट दीजिए, मार दीजिए हमें। कम से कम रोज रोज की हाय हत्या से छुटकारा मिल जाएगा हमें। एक बात हम अच्छी तरह से समझ गए हैं, एक बार को शैतान पे विश्वास कर लो, लेकिन तुम पर कभी नहीं। नवाबजादी हमको गाली देती है, तुझे आज के आज अभी के अभी तलाक देता हूं मैं। तलाक तलाक तलाक। सब गलती साबिया की है। सारे हालात जानते हुए भी वो समझना ही नहीं चाहती। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। अम्मी वो सब तो ठीक है, हमको भी तो स्वागत करने का मौका मिलना चाहिए। पर भाईजान, इसके लिए आपको जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी? तो तुम्हें तलाक देने की क्या जरूरत थी? अरे जब तक औलाद पैदा नहीं हुई थी तलाक देने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे औलाद का क्या होगा, हमारी मकसद का क्या होगा, जमाने को क्या जवाब देंगे हम लोग? आप परेशान मत होइए, हम समझाते हैं उसको। लू से तुम्हारा निकाह टूट चुका है, तलाक दिया है उसने तुम्हें। निकाह टूट चुका है हम हमारे साथ? मम्मी अब क्या होगा? एक रास्ता है, तुम चाहो तो बबलू से तुम्हारा दोबारा निकाह हो सकता है। कैसे? हमारे यहाँ पे एक रिवाज है, हलाला। उसके जरिए तुम बबलू से दोबारा निकाह कर सकती हो। हलाला क्या होता है? जब कोई तलाकशुदा औरत किसी गैर मर्द से निकाह करे, उससे जिस्मानी ताल्लुकात बनाए और फिर तलाक ले, उसके बाद वो अपने पहले शौहर से निकाह कर सकती है। तुम अपने उनसे हलाला कर लो। अम्मी आप क्या बोल रही हैं? उनसे? वो हमारे अपने हैं और आप कह रही हैं कि हम उनके साथ सो जाएं? हाँ तो इसमें बुराई क्या है? हलाला ही तो करना है, और वैसे भी ये हमारा रिवाज है। ये आपका रिवाज है? अगर ये आपका रिवाज है तो ऐसे रिवाज में खो है। साबिया! इसमें इस निकाह के वास्ते हलाला ही एकमात्र जरिया है। भले ही एक रात के लिए हलाला करना पड़े, उसके बाद खुला से निकाह तुड़वा देंगे, तभी इनके बीच दोबारा निकाह जो होगा वो जायज होगा। और जब तक ये रस्म पूरी नहीं हो जाती तब तक शौहर और बीवी एक दूसरे को देख नहीं सकते। काजी साहब, आपको जो कुछ भी करना है ना, जल्दी शुरू कीजिए। पहले तलाक, फिर हलाला और उसके बाद निकाह। जावेद भाईजान, जब तक साबिया का हलाला नहीं हो जाता तब तक उस पर निगरानी रखना आपकी जिम्मेदारी है। जिंदा है, ले खा ले। खा खा। बड़ी चर्बी है तुझमें, खाना है तो खा, नहीं तो जा जहन्नुम में। आप लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हम क्या कर रहे हैं? ये तो तेरा मुकद्दर है साबिया। मेरी बच्ची, जब तक तू हलाला नहीं करती तब तक यही करती रहे। तेरी जिंदगी है, फैसला तुझे ही करना है। और वैसे भी मेरी बच्ची बाहर तुझे कौन अपनाएगा?
अम्मी, आप ऐसा कैसे कर सकती हो हमारे साथ? आप तो खुद 5 वक्त की नमाजी है। क्या फिर कुरान पढ़ना, नमाज करना ये सब दिखावा था? अब्बू जाइए और हलाला की रस्म पूरी कीजिए। हम आपके बच्चे की तरह, हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। देख साबिया, हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। बबलू से दोबारा मिलाने के लिए ये हलाला करना जरूरी है। देख, हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें हम सबकी भलाई है, इसलिए तू परेशान मत हो। बस चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दे। हमें अब बबलू के पास नहीं जाना है। आप हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। 4 दिन हो गए हलाला किए, आप तलाक नहीं दे रहे। देखो, हलाला लड़की की मर्जी से नहीं हुआ है और अब हमारे हिसाब से हलाला अब तक तकलीफ नहीं हुआ है। तुम भी समझाओ उसे। मेरे कोई बेटी नहीं है ना, इसलिए तेरा दर्द नहीं समझ सकी। बेटी तो बेटी होती है, उसका कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। हो सके तो हमें मां समझ के माफ कर देना। मेरे भाई और अब्बू को खुश कर दिया और मुझ में क्या कांटे लगे हैं? हाँ? रुक जा। इससे पहले मेरे मुंह से दूसरा शब्द निकले, यहां से निकल जा। तेरा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तू मर चुकी है हमारे लिए। निकल जा। पापा हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है पापा।
माफ कर दीजिए। माफी गलतियों के लिए होती है। तूने अपराध किया है और अपराध के लिए कोई क्षमा नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। निकाल दो इसे। मम्मी आप तो बोलो ना मम्मी। चुप कर। मैं माँ बाद में हूँ, उससे पहले एक समाज की बेटी हूँ और एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ। और जिसने हमारे संस्कारों का अपमान किया हो वो हमारे लिए दुश्मन है, भले ही वो हमारे लिए बेटी क्यों ना हो। निकलो यहाँ से। मम्मी मम्मी निकलो। नहीं निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से। आइंदा दरवाजा मत खोला। मरने दो उसे। दरवाजा खोलो, अब कहाँ जाएंगे? हमारे संस्कारों का अपमान किया हो वो हमारे लिए दुश्मन है, वो हमारे लिए बेटी क्यों ना हो। तूने अपराध किया है और अपराध के लिए कोई क्षमा नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। साक्षी, ये क्या करने जा रही हो तुम? हमको मर जाने दो, छोड़ो हमें। पगला रही होगा। पगला गए। हमें जीने का कोई हक नहीं, छोड़ो हमें। जीते जी अपने पापा को हम नरक में ढकेल दिए। हमने तो उनके संस्कारों का अपमान करके रख दिया। हमें जीने का कोई हक नहीं है, हमें मर जाने दो। अरे कुछ नहीं होगा तुम्हारे मरने से, कुछ नहीं होगा साक्षी तुम्हारे मरने से। ये बबलू शेख जैसे जो कमीने लोग हैं ना, तुम्हारे बाद तुम्हारी जैसी किसी और लड़की को अपना शिकार बनाएंगे। सुनो, जिंदा रहना तुम्हें कम से कम अपने लिए ना, समाज की लड़कियों के लिए जो इन बबलू जैसों का शिकार हो सकती है। और ये जो हिम्मत तुम यूज कर रही हो ना मरने में, इसी हिम्मत को यूज करो लड़कियों को बचाने में। चलो घर चलो हमारे साथ, चलो। हमें नहीं जाना है। तुमको इसी वक्त हमारे साथ हमारे घर चलना है। देखो दोस्त मानती हो ना हमें अपना, कॉलेज के दोस्त ना तुम्हारे। अरे हमारे बाबा से मिलाएंगे तुम्हें। चलो चलो चलो। ध्यान से। हाँ, यहाँ पाइप रास्ते के बीच में ही, आराम से। घबराओ मत, देखो बाबा बहुत कूल है, कुछ नहीं होता। आ जाओ बाबा। क्या हुआ? कौन है? बाबा ये भी हमारी समाज की लड़की है और ये लव जिहाद का शिकार है बाबा। ये सुसाइड करने वाली थी बाबा, हमने इसे रोका और बचा के इसे अपने घर ले आए। अब कॉलेज टाइम से जानते हैं बाबा इसको। एक मिनट। बेटा कहीं तुम कथावाचक पंडित रामेश्वर मिश्र की बेटी तो नहीं हो? जी, लेकिन अब हम उनकी बेटी कहलाने का हक खो चुके हैं। क्या हुआ? अंकल जी, हमारे कॉलेज में एक लड़का था, बबलू नाम का। इतना बड़ा अनर्थ। नहीं बेटा, तू चिंता मत कर। तेरी इस दुर्दशा का बदला हम उन कमीनों से सूद समेत लेंगे। प्रणाम पंडित जी। आओ बेटा। इसका हमारा कोई रिश्ता नहीं। ये जहां थी वहीं छोड़ के आई।
ये मर चुकी है हमारे लिए और इसका पिंडदान भी कर चुके हैं हम। विनायक जी, अगर मैं बांझ होती ना तो भी मुझे इतना दुख नहीं होता। इस लड़की ने हमें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मम्मी, हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं हमने जो किया है वो हम माफी के लायक नहीं है। पापा, एक बार माफ कर दीजिए पापा। आपकी बेटी आपको वचन देती है कि हम आपका खोया हुआ सम्मान आपको वापस लौटाएंगे। और इतना ही नहीं पापा, लव जिहाद करने वाले घृणित लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे पापा। मम्मी, पापा को बोलो ना, हमें बस एक बार माफ कर दे, एक बार माफ कर दे पापा। मिश्रा जी, पिता के धर्म से थोड़ा ऊपर उठ के सोचिए। बिटिया को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसे क्षमा कर दीजिए। अगर कोई राह भटक कर दूसरे धर्म में चला जाए तो क्या उसे घर वापसी का अधिकार छिन जाता है? नहीं ना। और फिर आप तो खुद ही घर वापसी के पक्षधर रहे हैं। मिश्रा जी, आपसे करबद्ध निवेदन है, बिटिया की कल सुबह ही घर वापसी करवाइए। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। इस वक्त हम आपको घर वापसी का पूरा आयोजन लाइव दिखा रहे हैं। जिस लड़की की घर वापसी हो रही है उसका नाम साक्षी मिश्रा बताया जा रहा है, जो बनारस के प्रसिद्ध कथावाचक रामेश्वर मिश्रा की बेटी है। साक्षी मिश्रा जो लव जिहाद की शिकार हुई थी और आज उसके घर वापसी कराने के लिए 11 ब्राह्मणों के बीच वैदिक मंत्र उच्चारण करके उसकी घर वापसी कराई जा रही है। गंगा जल और तमाम ऐसी प्रक्रियाओं से गुजरकर उसका शुद्धिकरण हो रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पल पल का